नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत पुराने लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल पानी को लेकर है। पानी इतना साधारण पर उतना ही गहरा। हाँ, हमारे पास वैदिक हाइम्स टू द वाटर्स ऑफ लाइफ से एक छोटा सा भजन है, सिर्फ 4 श्लोक। और हमारा मकसद ये समझना है कि हजारों साल पहले के लोग पानी जैसी चीज को देखते कैसे थे, मतलब क्या ये सिर्फ प्यास बुझाने की, खेती करने की चीज थी? या फिर उनकी नजर में इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब था। ये भजन ना एक यात्रा की तरह है। एक सफर। हाँ, जो पानी की एक साधारण समझ से शुरू होकर हमें एक बहुत ही विशाल और हैरान करने वाली तस्वीर तक ले जाता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है इसे देखने का, क्योंकि आज जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बांध, पाइपलाइन, बोतलें, H2O का फॉर्मूला। बिल्कुल, हम उसे एक संसाधन या एक केमिकल की तरह देखते हैं, लेकिन ये भजन हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां विज्ञान, कविता और आस्था ये सब अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही चीज को समझने के अलग अलग रास्ते थे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहली ऋचा से, पहले श्लोक से। ये कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता तन्नो ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे। अब इसका पहला हिस्सा तो काफी सीधा लगता है। हे जल, आप सुख देने वाले हैं, हमें अन्न के लिए, ऊर्जा के लिए शक्ति दें। ये तो समझ आता है, पानी के बिना न खाना न ऊर्जा, एक बहुत ही व्यवहारिक प्रार्थना है। हाँ, जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत। कोई भी समाज यहीं से शुरू करेगा, लेकिन इस श्लोक का असली जादू इसकी दूसरी लाइन में छिपा है। वही मैं उसी पर आ रही थी, महे रणाय चक्षसे। हाँ, इसका शाब्दिक अनुवाद कुछ ऐसा है कि महान और आनंद स्वरूप ब्रह्म को देखने की क्षमता के लिए। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बहुत। एक ऋषि पानी से सिर्फ रोटी पानी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि मुझे वो नजर दो जिससे मैं परम सत्य को देख सकूं। यही यही इस भजन की सबसे गहरी बात है। पानी और आध्यात्मिक दृष्टि, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे? देखिए, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। वो कह रहे हैं कि बाहरी शुद्धि और भीतरी शुद्धि अलग नहीं है। अच्छा। जैसे साफ पानी चीजों को पारदर्शी बना देता है ना, हाँ, वैसे ही शरीर और मन को शुद्ध करके ये आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां आप दुनिया को ज्यादा साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ देखना सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि समझना, अनुभव करना है। तो पानी यहाँ सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं है। नहीं, वो चेतना को ऊंचा उठाने वाला एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। अच्छा, मतलब ये कि अगर हमारा शरीर और हमारा माहौल शुद्ध है तो हमारा मन भी शांत और साफ होगा। हाँ, और उसी साफ मन से हम गहरे सत्यों को समझ सकते हैं। तो एक तरह से पानी उस प्रक्रिया का पहला कदम है। बिल्कुल। भौतिक और आध्यात्मिक को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहले दुनिया की जरूरतें पूरी कर लें फिर अध्यात्म की सोचेंगे। नहीं, उनके लिए तो पानी जैसी भौतिक चीज ही अध्यात्म का दरवाजा खोल रही थी। सही बात है। ये एक बहुत ही एकीकृत होलिस्टिक सोच है जो आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। सच में, हमने हर चीज को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया है। ये तो कमाल की शुरुआत है। तो एक तरफ पानी हमें परम सत्य को देखने की दृष्टि दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक विचार है। हाँ, लेकिन अगला ही श्लोक, दूसरी ऋचा, इस विचार को एकदम से एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर ले आती है। ये कहती है, यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजय तेह नः उशतीरिव मातरः। ये जो स्केल में बदलाव है ना, ये बहुत खूबसूरत है। हम ब्रह्मांड के सत्य से उतरकर सीधे माँ की गोद में आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ ये जो उपमा है, उशतीरिव मातरः, यानी जैसे प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, इसमें एक गहरा भाव छिपा है ना? बहुत गहरा। यहाँ 2 शब्द बहुत अहम है। कौन से? पहला, उश्तीरिव, यानी अपनी इच्छा से, प्रेम से। माँ बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिलाती कि उसका फर्ज है, वो एक सहज प्रेम की वजह से पिलाती है। बिल्कुल। तो भजन कहता है कि पानी भी हमें ऐसे ही पोषित करता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के। वो ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, वो बस देता है। और दूसरा शब्द? दूसरा शब्द है शिवतम रस, अत्यधिक कल्याणकारी रस। ये रस शब्द सिर्फ स्वाद या लिक्विड के लिए तो नहीं होगा, मतलब? नहीं, इसका मतलब यहाँ ज्यादा बड़ा है। रस का मतलब है सार, द एसेंस। सार। और वो सार कैसा है? शिवतम, यानी सबसे ज्यादा मंगलकारी, सबसे ज्यादा शुभ। तो ऋषि पानी के सिर्फ जीवन देने वाले गुण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके कल्याण करने वाले शुभ गुण की बात कर रहे हैं। विद
ममतामयी शक्ति है। हाँ, जैसे बच्चा अपनी माँ की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही इंसान पानी की मौजूदगी में सुरक्षित और पोषित महसूस करता है। ये एक भरोसे का रिश्ता है। ये सोचना भी कितना अलग है। हम पानी का नल खोलते हैं और सोचते हैं कि बिल कितना आएगा। सही बात। और वो लोग पानी को एक माँ की तरह देख रहे थे जो बिना शर्त प्यार और पोषण दे रही है। ये दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। और ये जो माँ की तरह पालने पोसने वाली बात है, तीसरा श्लोक इसे एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, वो सिर्फ पालन पोषण नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत की बात करता है, उसके स्रोत की। हाँ, तीसरी ऋचा है तस्मा अरंग गमावो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा चना। इसका पहला हिस्सा तो पिछली बातों से जुड़ता है। हम आपके पास आते हैं ताकि हमें वो सब मिले जिससे हमारी तृप्ति हो। लेकिन दूसरी लाइन बहुत शक्तिशाली है। आपो जनयथा चना। हे जल, आप हमें उत्पन्न भी करें। हाँ, यहाँ जल की दोहरी भूमिका को बहुत साफ तौर पर रखा गया है। पहली है जिन्वित, यानी तृप्त करना, संतुष्ट करना, जीवन को बनाए रखना। ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। हाँ, लेकिन दूसरी भूमिका कहीं ज्यादा मौलिक है, जनयथा, यानी जन्म देना, उत्पन्न करना। तो ये सिर्फ हमें जिंदा रहने की बात नहीं है। नहीं, ये इस बात को स्वीकार करना है कि हमारा अस्तित्व ही पानी से है। ये बात आज के विज्ञान से कितनी मिलती जुलती है ना? आज जीव विज्ञान भी तो यही कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी पानी में ही भड़की थी। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये एक तरह का सहज ज्ञान था, एन इंट्यूटिव ट्रूथ? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि उन्हें इसका वैज्ञानिक ज्ञान था या नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उन्होंने प्रकृति के चक्रों को बहुत गहराई से देखा और समझा था। जैसे उन्होंने देखा कि बारिश के बाद ही धरती पर हरियाली आती है, बीज पानी पाकर ही अंकुरित होते हैं, हर जीवित चीज के शरीर में पानी होता है। तो ये एक तार्किक नतीजा था। हाँ, इस नतीजे पर पहुंचना कि हम पानी से ही उत्पन्न हुए हैं, हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक और गहरा अवलोकन है। वो पानी को सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का स्रोत, द वेरी ओरिजिन मान रहे थे। बिल्कुल। तो अब तक की हमारी यात्रा देखें, पानी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। हाँ, वो एक माँ है जो हमारा पालन पोषण करती है, सही है। और वो जीवन का मूल स्रोत है जहां से हम सब आए हैं। हाँ, ये सब बहुत बड़े दार्शनिक विचार हैं। हाँ, लेकिन जो आखिरी ऋचा है वो इन सब विचारों को वापस जमीन पर ले आती है। हाँ, और उन्हें हमारे समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। बिल्कुल। वो इन बड़े विचारों को एक सामाजिक और व्यवहारिक ढांचा देती है। हाँ, ये एक तरह से इस भजन का सार है। सही। चौथी और आखिरी ऋचा है हाँ, ईशानावार्याणम क्षयंतिश्चर्षणीनाम अपो याचामी भेषजम। इसमें 3 बहुत ही ठोस बातें कही गई हैं। Perfect. पहली, पानी को धनों का स्वामी कहा गया है। दूसरी, उसे मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाला कहा गया है। और तीसरी, मैं आपसे औषधि के रूप में याचना करता हूँ। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, धनों का स्वामी। एक कृषि प्रधान समाज की कल्पना कीजिए। ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ा धन क्या था? जमीन और पानी। हाँ, जिसके पास पानी का स्रोत है, उसकी फसल अच्छी होगी, उसके मवेशी स्वस्थ रहेंगे और वही समुदाय समृद्ध होगा। तो ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। नहीं, ये उस दौर की आर्थिक सच्चाई है। असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि पानी था। लेकिन क्या यहाँ एक विरोधाभास नहीं है? कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम पानी को माँ कह रहे हैं जो बिना शर्त देती है, और दूसरी तरफ धनों का स्वामी कह रहे हैं। क्या धन का स्वामी कहना उसे एक वस्तु या कमोडिटी की तरह देखना नहीं है? कुछ वैसा ही जैसा हम आज करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर नजरिए का फर्क है। अच्छा। हम पानी को एक वस्तु मानते हैं जिसे बोतल में बंद करके बेचा जा सकता है। उनके लिए पानी एक पूजनीय शक्ति थी जिसकी कृपा से धन आता था। तो ये शोषण का नहीं बल्कि श्रद्धा का रिश्ता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम फर्क है। समझ गए। अब दूसरे विचार पर आते हैं, मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाला। ये तो समाजशास्त्र से जुड़ी बात लगती है। ये एक गहरा सामाजिक सत्य है। आप दुनिया की किसी भी महान सभ्यता को देख लीजिए। मिस्र में नील नदी, मेसोपोटामिया में दजला फरात, सिंधु घाटी में सिंधु नदी, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी। सही बात है। पानी सिर्फ फसलें नहीं उगाता, वो समाज को स्थिरता देता है। जहां पानी की निश्चितता होती है, वहीं लोग टिक कर रहते हैं, गांव बसते हैं, शहर बनते हैं और सभ्यता का विकास होता है। इस
एक लाइन में हजारों सालों का मानव इतिहास छिपा है। हाँ, पानी समाज को एक साथ बांधने वाला गोंद है। और फिर अंत में सबसे सीधी और शायद सबसे मानवीय प्रार्थना, अपो याचामी भेषजम। मैं जल से औषधि की याचना करता हूँ। हाँ, और ये भी सिर्फ शारीरिक नहीं है। मतलब जाहिर है साफ पानी पीने से बीमारियां दूर रहती हैं, घाव धोने के काम आता है। हाँ, वो तो इसका भौतिक औषधीय गुण है, लेकिन भारतीय परंपरा में पानी से शुद्धि का एक आध्यात्मिक पहलू भी हमेशा से रहा है। जैसे हम कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल, ये भावना दिखाती है कि पानी सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की अशुद्धियों को भी धोता है। वो एक हीलर है जो हमें बाहर और भीतर दोनों से स्वस्थ करता है। तो अगर हम इन चारों श्लोकों को एक साथ पिरोएं तो पानी की एक अविश्वसनीय तस्वीर उभरती है। हाँ, ये सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टि है, माँ का प्यार है, जीवन का स्रोत है, समृद्धि का आधार है, समाज की नींव है। और एक औषधि भी है। एक ही तत्व के इतने सारे रूप। बिल्कुल, और इस भजन की सबसे खास बात यही है कि ये इन सभी पहलुओं को एक साथ देखता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को अलग अलग करके नहीं देखता। नहीं, उस समय के लोगों के लिए रोजमर्रा का जीवन ही आध्यात्मिक था। उन्हें पानी जैसी साधारण चीज में ही ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य दिख जाते थे। ये आज की हमारी खंडित सोच से कितना अलग है, जहां हम हर चीज को विशेषज्ञता के नाम पर अलग अलग कर देते हैं। ये विज्ञान है, ये धर्म है, ये अर्थशास्त्र है। वही तो इस भजन की सुंदरता है। ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो आपको भौतिक रूप से टिकाए रखता है सामाजिक रूप से स्थिर करता है और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है। ये जीवन का पूरा चक्र है और पानी उसके केंद्र में है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस प्राचीन भजन से आज के जीवन के लिए क्या ले जा सकते हैं? शायद एक सीधी सी बात ये हो सकती है कि अगली बार जब हम एक गिलास पानी पिएं तो एक पल के लिए रुकें। उसे सिर्फ H2O या एक प्यास बुझाने वाली चीज की तरह न देखें, बल्कि उस गहरे जीवन देने वाले संबंध को याद करें जो हमारे पूर्वजों ने इसके साथ महसूस किया था। हाँ मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा। जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भजन सिर्फ प्रशंसा का गीत नहीं है, ये एक याचना भी है। सही। इसका अंत होता है याचामी, यानी मैं याचना करता हूं, मैं मांगता हूं। ये इंसान और प्रकृति के बीच एक ऐसा रिश्ता दिखाता है जहां इंसान अपनी निर्भरता को विनम्रता से स्वीकार कर रहा है। यहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ ये भाव नहीं है कि मैंने प्रकृति पर विजय पा ली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक श्रद्धा का भाव है। हम पानी पर निर्भर हैं और इस बात को स्वीकार करने में ही समझदारी है। हाँ, और यहीं से आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। आज की दुनिया में जहां पानी एक बोतल में बंद सामान बन गया है, एक कमोडिटी, एक कमोडिटी जिसे खरीदा और बेचा जाता है, जहां नदियों को हम सिर्फ पानी ले जाने वाले चैनल समझते हैं, जब हम जीवन देने वाले इन मूल तत्वों के प्रति श्रद्धा और संबंध का वो भाव खो देते हैं, तो हम असल में क्या खो रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक संसाधन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम अपने अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी हिस्से से अपना संपर्क ही तोड़ रहे हैं?